हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कृषि। तो मध्य प्रदेश में कृषि संबंधित मैंने इसके पहले क्लास ली थी, जिसमें मैंने 2 वीडियो जारी किए हैं, जिसमें एक में मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र मैंने बताए थे, एक तो जलवायु के आधार पर और मध्य प्रदेश का जो कृषि विभाग है उसके आधार पर और फसलों के आधार पर। इस तरीके से मैंने अलग अलग आधारों पर कृषि क्षेत्र बताए थे। इसके बाद मैंने मध्य प्रदेश में जो फसलें उत्पादित हो रही हैं उनकी देश में क्या स्थिति है और अन्य राज्यों की क्या स्थिति है वो मैंने बताया था। किन फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, दूसरा तीसरा किन राज्यों का स्थान है, किन फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, पहला किस राज्य का स्थान है, तीसरा किस राज्य का स्थान है, किन फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। तो ये सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं पिछले वीडियो में। एक टेबल के माध्यम से सारी चीजें मैंने बताई थी और इसके पहले भी मैंने ये चीज बताई हुई है, यानी ये दूसरी बार मैंने उसको बताया था व्यवस्थित तरीके से। इसके पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति मैंने कराया था, तो उसमें अलग अलग टॉपिक लेकर के ये बताया था। तो वहां पर भी मैंने फसलों की स्थिति बताई थी। आज हम बात करने वाले हैं देश के फसल निर्यात में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। मुख्य रूप से गेहूं के निर्यात में मध्य प्रदेश की स्थिति जो है प्रथम स्थान पर है। गेहूं का एक बड़ा हिस्सा जो है मध्य प्रदेश से विदेशों में निर्यात हो रहा है, तो उसका यहाँ पर मैंने डेटा दिया हुआ है। गेहूं के निर्यात में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। 2022-23 का डेटा है ये। 2022-23 में देश के निर्यात में जो मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी रही है वो 47% रही है। वैसे इसका उल्लेख मैंने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। मध्य प्रदेश को लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। तो कृषि कर्मण अवार्ड के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट जानकारी। स्थापना यानी इसकी जो शुरुआत हुई है 2010-11 में हुई है ना। कृषि कर्मण अवार्ड जो स्टार्ट किया गया है भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई है वो 2010-11 में हुई है। इसका उद्देश्य है धान, गेहूं, दालों एवं संपूर्ण अनाज की पैदावार में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन देना। इसमें क्या होता है, इसमें एक ट्रॉफी दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र और 5 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। पहले 2 करोड़ की राशि दी जाती थी, अभी इसको बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया गया है। तो ये इस तरह से इसके इतिहास के बारे में मिलता है। मध्य प्रदेश को अब तक 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है, रिकॉर्ड मिल चुका है। 3 कैटेगरी इसमें मैंने बताई है। खाद्यान्न के क्षेत्र में कब मिला है मध्य प्रदेश को अवार्ड, तो 2011-12, 12-13 और 14-15 में जो है मध्य प्रदेश को खाद्यान्न के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला है। 13-14, 15-16 और 16-17 में जो है गेहूं के लिए, गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश की जो स्थिति रही है उसके हिसाब से इसको अवार्ड मिला है। दलहन में 2017-18 में इसको अवार्ड मिला। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 2011-12 से लेकर के लगातार जो है मध्य प्रदेश को अवार्ड मिला 2017-18 तक। तो ऐसे 7 बार जो है ये अवार्ड मध्य प्रदेश को मिल चुका है, जो बहुत बड़ी एक उपलब्धि है और पहला राज्य है जिसको ये अवार्ड इतनी बार मिला हुआ है। अब यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट एक जानकारी दी हुई है ना। हमें जो है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में तो डेटा मिल जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में डेटा नहीं मिलता है, यह बहुत मुश्किल से मिलता है। तो उसके एस्पेक्ट से मैंने ये चीज बताई है यहाँ पर। मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्राच्छादन की स्थिति, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग विकास है, कृषि विकास विभाग है मध्य प्रदेश शासन का। तो उसके अकॉर्डिंग जो है डेटा मैंने दिए हुए, ये 2022-23 के डेटा है ना। अभी जो डेटा उपलब्ध है 2022-23 के मध्य प्रदेश के, तो 2022-23 के अनुसार
फसल क्षेत्राच्छादन के अनुसार टॉप 5 फसलें मध्य प्रदेश की हैं। ये लाख हेक्टेयर में है, ये सारे डेटा दिए हुए लाख हेक्टेयर में है ये डेटा क्षेत्राच्छादन के। तो ये सभी जानते ही हैं कि गेहूं सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोया जाता है और गेहूं सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा उत्पादन भी होता है गेहूं का, है ना। तो दोनों में गेहूं फर्स्ट नंबर पर है। 97.81 लाख हेक्टेयर जो है गेहूं का क्षेत्रफल है, यानी रकबा है। इतने क्षेत्रफल में गेहूं बोया गया है 2022-23 के हिसाब से डेटा है ये। सेकेंड नंबर पर सोयाबीन का नाम आता है ना। सर्वाधिक बोई जाने वाली फसलों में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसलों में सबसे पहला स्थान है गेहूं का। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसका गेहूं का है मध्य प्रदेश में 97.81 लाख हेक्टेयर। तो सेकंड नंबर पर आता है सोयाबीन 59.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये बोया गया है 2022-23 में। फिर तीसरे नंबर पर आता है चावल, धान। इसका क्षेत्रफल है 38.48 लाख हेक्टेयर, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। फिर चौथे नंबर पर है चना 21.08 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोया गया है 2022-23 में। और फिफ्थ नंबर पर आता है मक्का 14.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो है इसको मध्य प्रदेश में बोया गया है। तो ये 5 सर्वाधिक बोई जाने वाली फसलें हैं मध्य प्रदेश में, टॉप 5 है ये। तो ध्यान रखना है, गेहूं, सोयाबीन, धान या चावल, चना, मक्का, ये 4 जो है सर्वाधिक बोई जाने वाली फसलें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, ध्यान रखना है। इसके बाद है उत्पादन, मध्य प्रदेश में फसल उत्पादन की स्थिति है। तो फसलों के उत्पादन में टॉप 5 जो फसलें हैं उनमें सबसे ज्यादा है गेहूं, है ना। जैसे कि बताया कि उत्पादन तथा बोए गए क्षेत्रफल में जो है सबसे नंबर 1 जो है गेहूं है। लाख मीट्रिक टन में जो है ये आंकड़े दिए हैं 349.77 लाख मीट्रिक टन जो है गेहूं का उत्पादन हुआ है। 22-23 का डेटा है ये भी। तो फर्स्ट नंबर पर गेहूं है। सेकंड नंबर पर धान या चावल है ना। ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सोयाबीन समझते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेकंड नंबर पर जो है उत्पादन में मध्य प्रदेश में जो उत्पादित होने वाली फसलें हैं उनमें सेकंड नंबर पर जो है धान या चावल का नाम है। 131.26 लाख मीट्रिक टन जो है उत्पादन हुआ है 2022-23 में। थर्ड नंबर पर नाम आ रहा है सोयाबीन का, यह 63.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो है लाख मीट्रिक टन जो है इसका उत्पादन हुआ है। फोर्थ नंबर पर मक्का है और 5वें नंबर पर चना है। तो मक्के का जो उत्पादन हुआ है 46.21 लाख मीट्रिक टन, चना का उत्पादन हुआ है 35.62 लाख मीट्रिक टन। तो ये 5 सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली फसलें मध्य प्रदेश में, उसमें गेहूं, चावल, सोयाबीन, मक्का, चना। तो आप इसमें देख रहे हैं कि गेहूं का जो उत्पादन है वो दोनों में मतलब उत्पादन क्षेत्रफल में नंबर 1 है। सेकेंड नंबर में अंतर है, बोए गए क्षेत्रफल में जो है सोयाबीन सेकेंड नंबर पर है, लेकिन उत्पादन में सोयाबीन थर्ड नंबर पर है। बोए गए क्षेत्रफल में चावल का जो स्थान है इसमें चावल थर्ड नंबर पर है, लेकिन बोए गए क्षेत्र में चावल थर्ड नंबर पर है, लेकिन उत्पादन में चावल सेकेंड नंबर पर है। तो दोनों को एक साथ हम लिखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो इस तरीके से ये स्थिति है उत्पादन की और बोए गए क्षेत्रफल की। इसके बाद आगे आता है, इसके बाद अलग अलग फसलों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मेन फसलें हैं जो मध्य प्रदेश में उत्पादित होती हैं, उनकी स्थिति क्या है। तो उसमें सबसे पहले गेहूं आता है। गेहूं ये भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है चावल के बाद, है ना। अगर भारत के समय बात करें तो भारत में चावल सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कही जाती है। इसके बाद गेहूं का नाम आता है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में गेहूं मुख्य खाद्यान्न फसल कही जाती है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है एमपीपीएससी प्री 2024 में कि मध्य प्रदेश में बोई जाने वाली और उत्पादित होने वाली फसलों में
गेहूं का कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन पिछली बार का था। तो दोनों में गेहूं का प्रथम स्थान है, जैसा कि मैंने अभी टेबल के माध्यम से बताया है जस्ट पहले कि गेहूं दोनों में फर्स्ट नंबर पर, यानी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बोई जाने वाली फसल है गेहूं, और सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली फसल है। तो ये है मध्य प्रदेश में उत्पादित होने वाली फसलों में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है, और रबी की फसलों में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल, उत्पादित होने वाली फसल है। दोनों में, रबी की फसल और खरीफ की फसल दोनों में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली और उत्पादित होने वाली फसल है। यहाँ पर हम लिख देंगे रबी तथा खरीफ। रबी तथा खरीफ की फसलों में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली, उत्पादित होने वाली फसल है। तो ये क्वेश्चन जो है 2024 की प्री में MPPSC PSC 2024 की प्री में आया था, ये है ना। सबसे ज्यादा बोई जाने वाली और उत्पादित होने वाली फसल मध्य प्रदेश में गेहूं है ना। सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल ये हो गई 2022-23 के हिसाब से है ये डेटा। देश में गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है, हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। और पहला स्थान जो है इसमें यूपी का है, और यूपी का जो योगदान है वो 31.36%, कई बार मैंने बताया हुआ है। मध्य प्रदेश के गेहूं के उत्पादन का देश के कुल गेहूं उत्पादन में योगदान है 13.84%, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर पर है गेहूं के उत्पादन में प्रदेश 18.84%। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, कि देश के कुल गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है, तो 18.84%। सबसे ज्यादा योगदान जो है यूपी का है, फर्स्ट नंबर पर है, और यूपी का योगदान कितना है 31.36%। ये पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के गेहूं के उत्पादन मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है ना, तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हो गया यहाँ तक। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जो जिला है वो धार है, सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक जिला धार। ये 2022-23 के डेटा के हिसाब से आप लोग होशंगाबाद पढ़ते आए हैं अभी तक, है ना। पुराने आंकड़ों के हिसाब से देखें तो होशंगाबाद है, लेकिन अभी नया जो आंकड़ा है वो 2022-23 का वो धार है ना। देखिए पिछले बार जो पेपर आया था आप लोगों का 2024 का, उसमें 2021-22 की डेटा थी। 2021-22 के अनुसार ऐसा क्वेश्चन था गेहूं का, 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में बोई जाने वाली और उत्पादित होने वाली फसलों में गेहूं का कौन सा स्थान है, ऐसा क्वेश्चन आया था। कहने का मतलब यहाँ पर है कि पिछले बार 21-22 के डेटा के हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस बार अभी पूछे जाएंगे 22-23 के हिसाब से, क्योंकि 23-24 के भी डेटा अलग अलग फसलों के उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। ठीक है, ये जो डेटा है देखिए भारत के संदर्भ में ये डेटा दिया उपलब्ध है 2000, ये डेटा एक्चुअली 23-24 का डेटा है ना। ये जो डेटा लिखा है ये 2023-24 का है, तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में डेटा 2023-24 का उपलब्ध है, लेकिन मध्य प्रदेश के स्तर पर जो डेटा है वो 22-23 का उपलब्ध है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला भी हो गया है धार 2022-23 के हिसाब से, पहले होशंगाबाद हुआ करता था। गेहूं के उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश का पंजाब जो है हरदा को कहा जाता है। एक्चुअली पंजाब में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता ज्यादा है, और वही स्थिति यहाँ पर हरदा की रहती है मध्य प्रदेश में, इसलिए जो हरदा को मध्य प्रदेश का पंजाब कहा जाता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के मामले में हरदा आगे है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। गेहूं मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। मध्य प्रदेश में गेहूं की फसल सबसे अधिक उत्पादित होती है, हम पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश गेहूं का वितरण जो है असमान है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में गेहूं पैदा होता है, कुछ एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पैदा नहीं होता। अभी जो है हम आगे गेहूं की उत्पादन की पेटियां हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा गेहूं के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देने का प्रयास किया है। एक तो मिट्टी, इसमें हल्की दोमट मिट्टी पाई जाती है, गहरे रंग की मटियार मिट्टी, है ना। यहाँ पर जो है ये गेहूं का उत्पादन होता है। इस गेहूं के उत्पादन के लिए वर्षा जो चाहिए रहती है 50 से 75% वर्षा चाहिए रहती है,
तापमान इसके लिए चाहिए 20 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो है इसके लिए चाहिए, है ना। प्रमुख किस्में जो है इसमें है सरबती, सबसे महत्वपूर्ण किस्म है, अभी सरबती का हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। नर्मदा 4, सुजाता, लोक, चंदौसी, ये जो है गेहूं की महत्वपूर्ण किस्में हैं। इसमें सबसे फेमस जो किस्म है वो है सरबती, जिसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। 5 पेटियां हैं मध्य प्रदेश में गेहूं के उत्पादक जो क्षेत्र की 5 पेटियां 5 क्षेत्रों में बांटा गया है उत्पादन क्षेत्रों को, जिसमें बताया कि वितरण बहुत असमान है गेहूं का मध्य प्रदेश में, अलग अलग क्षेत्रों में गेहूं की पैदावार होती है। उसमें पहली पेटी है सीहोर, रायसेन, विदिशा, सागर का पठार, है ना। मतलब सीहोर, रायसेन, विदिशा, सागर तक का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है गेहूं की मात्रा ज्यादा है। मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र है, मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र यानी इसमें जो है जबलपुर है, नरसिंहपुर है, होशंगाबाद है, हरदा है, ये जो क्षेत्र है इसको इसमें रखा गया है। रीवा का पठार, है ना, रीवा है, सतना है, पन्ना है, दमोह है, यहाँ पर जो है पाया जाता है। बुंदेलखंड की उच्च भूमि, बुंदेलखंड में छतरपुर है, टीकमगढ़ है, दतिया है, ये जो है बुंदेलखंड की उच्च भूमि। मध्य भारत का पठार, इसमें ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना, ये क्षेत्र इसमें आते हैं। तो इस तरीके से ये है इसके उत्पादक क्षेत्र। मालवा को गेहूं का भंडार कहा जाता है, मतलब मालवा के पठार में गेहूं ज्यादा मात्रा में होता है। अभी धार जो है मालवा के पठार के अंतर्गत आता है, वहां पर सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन अभी हो रहा है। मध्य प्रदेश में 2020-21 में भारत में खरीदी की दृष्टि से पहले स्थान पर रहा। सॉरी, मध्य प्रदेश में सही लिखा है, मध्य प्रदेश 2020-21 में भारत में खरीदी की दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान पर आया, यानी सबसे ज्यादा खरीदी 2020-21 में गेहूं की मध्य प्रदेश में हुई है। ये इसका फैक्चुअल जानकारी है। गेहूं के लिए अभी हम पढ़ चुके हैं, मैंने कृषि कर्मण अवार्ड डिटेल में बताया है। तो गेहूं के लिए मध्य प्रदेश को 3 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है, 2013-14, 15-16 और 16-17, 3 बार जो है कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को मिल चुका है गेहूं के उत्पादन के लिए। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान संस्थान पवारखेड़ा होशंगाबाद में स्थित है ना। गेहूं के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए, गेहूं की नई किस्मों की खोज करने के लिए, गेहूं को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीटाणुनाशक हैं उनकी खोज करने के लिए मध्य प्रदेश का जो अनुसंधान संस्थान है गेहूं का, वो होशंगाबाद पवारखेड़ा में स्थित है। पहले होशंगाबाद में ज्यादा उत्पादन होता था, इसलिए जो वहां पर उसको स्थापित किया गया है ना। तो ये इस तरीके से ये है। इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं शरबती गेहूं। शरबती गेहूं जो है ये गेहूं की बहुत उन्नत किस्म है ना, प्रीमियम किस्म, इसको सर्वोत्तम किस्म माना जाता है। इसका नाम शरबती क्यों पड़ा? तो शरबती इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये खाने में मीठा होता है। शरबत, शरबत मतलब मीठा होता है, तो इसलिए नाम इसका हो गया शरबती, है ना, मीठा, मीठेपन के कारण। तो गेहूं की सर्वोत्तम किस्म है ये, सर्वोत्तम किस्म है ये, प्रीमियम कहते हैं। द गोल्डन ग्रेन के रूप में इसको जाना जाता है, द गोल्डन ग्रेन के नाम से प्रसिद्ध है ये। क्वेश्चन आ सकता है कि किसको जो है द गोल्डन ग्रेन के नाम से जाना जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। स्वाद में मीठा होने के कारण इसका नाम शरबती पड़ा है, मैंने अभी बताया है। इसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं? तो इसमें ग्लूकोज है, सुक्रोज है, प्रोटीन है, फाइबर है, विटामिन बी तथा विटामिन ई की ज्यादा मात्रा इसमें पाई जाती है ना, शरबती गेहूं के अंतर्गत। इस शरबती गेहूं का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो सीहोर में होता है, लगभग सभी जानते ही हैं ना। सबसे बड़ा उत्पादक जिला सीहोर है। अन्य उत्पादक जिले में भोपाल है, विदिशा है, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, अशोकनगर, यहाँ पर भी जो है इसका उत्पादन हो रहा है। 2023 में सीहोर को शरबती गेहूं के लिए एप्लीकेशन नंबर 699 के तहत जीआई टैग मिला है ना, जीआई टैग इसको दिया गया है ना। जीआई मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग जो है इसको मिल चुका है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में बौद्धिक मध्य प्रदेश में
बौद्धिक संपदा से संबंधित प्रगति करके एक टॉपिक दिया हुआ है। तो पिछली बार चिन्नौर चावल का क्वेश्चन आ गया है, इसी से रिलेटेड है। तो अब जो है सरबती गेहूं का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आगे के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है ना। 2023 में सीओर को सरबती गेहूं के लिए एप्लीकेशन नंबर 699 के तहत जो है जीआई टैग मिला है, जारी किया गया है। इससे अब सरबती गेहूं की पहचान दुनिया में सीहोर के नाम से होगी, यानी सीहोर के नाम से उसको जाना जाएगा। सरबती गेहूं सीहोर ऐसा करके इसका नाम हो जाएगा। सरबती गेहूं की जो किस्म है उसको सरबती 306 कहा जाता है ना, जिसका नंबर है 306। ध्यान रखना है, कभी इस तरह क्वेश्चन भी आ जाता है, 306 उसको नाम दिया गया। तो ये इस तरीके से यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। मध्य प्रदेश सरबती गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक और निर्यातक निर्यातक राज्य है ना। तो ये है सभी सरबती गेहूं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आगे हम बात करते हैं चावल के बारे में। चावल जो है, जैसे मैंने भी बताया, चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है और मध्य प्रदेश में गेहूं के बाद दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल चावल को माना जाता है ना। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण की जो खाद्यान्न फसल है गेहूं है, और सेकंड नंबर पर उसको हम रखते हैं चावल को। तो ये इस तरीके से ये है। भारत के सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है, चावल उत्पादक राज्य, उसमें तेलंगाना। ये देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। लगातार जो है पश्चिम बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हुआ करता था, लेकिन अभी जो है ये डेटा है 2023-24 का डेटा है। 2023-24 में जो है तेलंगाना सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चावल का हो गया है, और इसका यहाँ पर जो उत्पादन हुआ है 16.63 मिलियन टन जो है उत्पादन हुआ है, और कुल देश के कुल चावल उत्पादक का 15.17% तेलंगाना में उत्पादन हुआ है। तो सेकेंड नंबर यूपी का है 11.5%, थर्ड नंबर पर पश्चिम बंगाल है 11%। अब आप देखेंगे जो फर्स्ट नंबर पर हुआ करता था वो थर्ड नंबर पर आ गया है। तो नए डेटा आपको देखना है ना। पुराने डेटा के हिसाब से आपको नहीं चलना है ना। कब डेटा चेंज हो जाए कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी पढ़ो नए डेटा के हिसाब से पढ़ो, और डेटा भी जो है आपको वहां से लेना है जो ऑथेंटिक हो। जो आर्थिक समीक्षा जो जारी की जाती है भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण जारी होता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को डेटा पढ़ना है। इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। आपने कहीं से भी कोई भी डेटा उठा के पढ़ लिया और वो पता चला कि ऑथेंटिक ही नहीं है, आप क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे मैंने भी बताया कि गेहूं के उत्पादन में होशंगाबाद लगातार जो है फर्स्ट नंबर पर हुआ करता था, अब जो है धार हो गया है ना। तो यहाँ पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अभी हम चावल में भी पढ़ेंगे, चावल के उत्पादन में बालाघाट प्रथम नंबर पर रहता था, अब यहाँ पर आप देखेंगे रीवा हो गया है ना। तो ये बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि आपने जरा सा अगर इधर उधर से कहीं से डेटा ले लिया जो ऑथेंटिक नहीं है और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि मध्य प्रदेश भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है वर्तमान में 2023-24 के हिसाब से पूछेगा तो तेलंगाना हो गया है ना। और पश्चिम बंगाल थर्ड नंबर पहुंच गया है, सेकंड नंबर पर यूपी है। कितना उत्पादन हो रहा है तेलंगाना में देश की कुल उत्पादन का, तो 12.17% हो रहा है ना। ये तेलंगाना का उत्पादन का योगदान है। तो ये इस तरीके से देश की स्थिति मैंने बता दी यहाँ पर। इसके बाद हम आगे मध्य प्रदेश की स्थिति पढ़ेंगे। हाँ, इसमें एक फैक्ट और है, भारत के सर्वाधिक बासमती चावल उत्पादक जो राज्य हैं वो पंजाब और हरियाणा है। पंजाब में सबसे ज्यादा बासमती चावल उत्पादक होता है। उत्पादन के लिए आवश्यक जो जलवायु उसके लिए चाहिए गर्म जलवायु चाहिए ना। चावल उत्पादन के लिए इस तरह की जलवायु चाहिए होती है, तो गर्म जलवायु चाहिए रहती है। वर्षा इसके लिए चाहिए, ज्यादा वर्षा चाहिए, अधिक वर्षा, यानी जो चावल है वो अधिक वर्षा में होता है, यानी इसके लिए वर्षा ज्यादा हमें चाहिए रहती है, अधिक वर्षा, ठीक है। तापमान 24 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए। तापमान भी ज्यादा चाहिए और वर्षा भी ज्यादा होना चाहिए, दोनों चीज ज्यादा है।
आप देखते हैं कि जो धान के खेत होते हैं उसमें पानी लगातार भरा रहता है, तो पानी ज्यादा चाहिए रहता है और टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए पकने के लिए। मिट्टी, सबसे मेन मिट्टी होती है लाल पीली मिट्टी, यानी चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? लाल पीली मिट्टी में होता है, जो पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे पश्चिम बंगाल है और नीचे तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ में भी जो है चावल काफी मात्रा में होता है। तो यहाँ पर सब जगह लाल पीली मिट्टी होती है, इसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं। मध्यम काली मिट्टी में भी जो है होता है, लाल पीली मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। इसके अलावा मध्यम काली मिट्टी में भी जो है चावल का उत्पादन कुछ मात्रा में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है लाल पीली मिट्टी में, सर्वाधिक उत्पादन। तो मैंने यहाँ पर परिस्थितियां भी बताई हैं उत्पादन के लिए, क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए चावल के उत्पादन के लिए, या उसके पहले मैंने गेहूं के उत्पादन के लिए बताया। तो ये भी कभी पूछ लेते एग्जाम। मध्य प्रदेश में चावल का जो मेन उत्पादक क्षेत्र है वो है पूर्वी क्षेत्र। मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, अगर हम ये कहें तो बघेल खंड का पठार इसके लिए खास जाना जाता है। बघेल खंड का पठार चावल उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ना। मुख्य क्षेत्र बघेल खंड का पठार लिखिए। अन्य क्षेत्र है कटनी जबलपुर क्षेत्र, वैनगंगा तथा मैकाल पठार क्षेत्र, रीवा पठारी क्षेत्र है, ये है इसके खास क्षेत्र माने जाते हैं जहां पर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से एमपी में हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला हो गया है रीवा। लगातार आप लोग पढ़ते आए हैं बालाघाट, लेकिन अभी 2022-23 का जो डेटा है ये मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से डेटा मैंने दिया हुआ है, तो इसमें जो है रीवा बताया जाता है। अन्य जिले में इसमें बालाघाट भी आएगा। बालाघाट बालाघाट मंडला, शहडोल, बैतूल, छिंदवाड़ा, रीवा। एक्चुअली यहाँ पर दोबारा आ गई, तो रीवा वहां पर चूंकि हमने लिख दिया है, तो बालाघाट, मंडला, शहडोल, बैतूल, छिंदवाड़ा, सतना, सीधी, यहाँ पर भी चावल का उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रीवा है। इसके बाद फिर बालाघाट, मंडला, शहडोल। चावल की मुख्य जो किस्में हैं उसमें सहवागी, दंतेश्वरी, पूसा 1460, पूसा सुगंध 4, नरेंद्र शंकर धान 2, सह्याद्री, PRH चिन्नौर है ना। चिन्नौर ये बालाघाट का चावल है। ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है, पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ये क्वेश्चन लिखवाया था, ये MPPSC प्री 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बालाघाट के चिन्नौर चावल को GI टैग प्रदान किया गया था। ऐसा पूछा गया था कि हाल ही में चिन्नौर चावल को GI टैग प्रदान किया गया, वो कहां पर उत्पादित होता है? तो बालाघाट में उत्पादित होता है। ये क्वेश्चन आया था। तो 2021 में जो है बालाघाट को GI टैग मिला हुआ है। बालाघाट ऐसे लिखना है ना। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। बालाघाट में जो धान की खेती होती है वो रबी की फसल, रबी में भी होती है, खरीफ में भी होती है। नॉर्मली जो है जो चावल है वो खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है, यानी उसको खरीफ की फसल में गिना जाता है, यानी खरीफ के समय इसको उगाया जाता है। लेकिन बालाघाट में दोनों फसलों में, यानी रबी के समय भी इसको उगाया जाता है और खरीफ के समय भी उगाया जाता है ना। बालाघाट जिले में धान की खेती रबी तथा खरीफ की फसल के रूप में की जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में रोपा अथवा बारानी बोलते हैं। रोपा ना, रोपा इसको जो है रोप करके इस खेती करते हैं, इसलिए उसको रोपा, और बारानी भी जो है इसको कहा जाता है। ठीक, इसके बाद दूसरी फसल हो गई चावल। इसके बाद आता है सोयाबीन है ना। तीसरी फसल है सोयाबीन, महत्वपूर्ण फसल। सोयाबीन का जो उत्पादन है, यानी सोयाबीन का जो उद्भव है वो चीन से माना जाता है, इसलिए उसको कहते हैं चीनी मूल की फसल है। यानी सबसे पहले ये जो है चीन में इसका उत्पादन स्टार्ट हुआ था, ओरिजिन हुआ था, इसलिए इसको चीनी मूल की फसल कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती का प्रारंभ 1962 में देवास से हुआ। ये भी MPPSC 2024 में पूछा गया था। देखिए आज के लेक्चर में
3 क्वेश्चन जो है जिस पर हमने चर्चा की है, तो 3 क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी प्री 2024 में आए हुए हैं। आज के लेक्चर में ही 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। एमपीपीएससी प्री 2024 में ये जो है क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती कहां से प्रारंभ की गई, तो ये देवास से प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई, तो 1962 में प्रारंभ की गई। अब क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि कब से प्रारंभ की गई खेती, कब से हो रही मध्य प्रदेश में, तो 1962 में हो रही है, 62 से हो रही है और देवास से प्रारंभ हुई थी। मध्य प्रदेश में गेहूं के बाद सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है, सबसे ज्यादा गेहूं बोया जाता है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर नाम आता है सोयाबीन का मध्य प्रदेश में। लेकिन उत्पादन में अगर देखें तो तीसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश में खरीफ की फसलों में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है ना, खरीफ की फसलों के अंतर्गत सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल है। और ओवरऑल जो है दूसरे नंबर पर बोई जाती है गेहूं के बाद। मध्य प्रदेश में गेहूं तथा चावल के बाद सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है। गेहूं और चावल 2 सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली फसलें हमने पढ़ा है। और थर्ड नंबर पर उत्पादन में सोयाबीन का नाम आता है। तो गेहूं तथा चावल के बाद सोयाबीन तीसरी उत्पादित होने वाली फसल है। लेकिन अगर खरीफ की फसल में हम देखें तो सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल इसकी कही जाती है, क्योंकि सेकेंड नंबर पर सबसे ज्यादा बोई जा रही है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और उत्पादन में इसका नाम तीसरे नंबर पर आ रहा है चावल, गेहूं चावल के बाद। तो ये आपको ध्यान रखना है। देश में सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान है प्रथम है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा हो रहा है, प्रथम स्थान है। और सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पर राजस्थान है। 40.09% महाराष्ट्र का योगदान है, 8.96% राजस्थान का है। और मध्य प्रदेश का अगर हम कहें तो मध्य प्रदेश का है 41.92% है ना, मध्य प्रदेश का योगदान है 41.92% योगदान है, यानी लगभग 42% है। और महाराष्ट्र का 40% है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें एक ध्यान रखने की बात यह है कि 2022-23 में सोयाबीन के उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान था, यानी सेकेंड नंबर पर एमपी आया था 2022-23 में। यानी सोया स्टेट का जो दर्जा मध्य प्रदेश का था वो छीन लिया गया था कुछ समय तक, 1 साल तक लगभग, है ना। 2022-23 में सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान था, मध्य प्रदेश का स्थान सेकेंड था, महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर था, है ना। यानी इसमें द्वितीय स्थान था, द्वितीय स्थान था मध्य प्रदेश का। ये हम बात कर रहे हैं 2022-23 की। लेकिन अभी 23-24 के डेटा के हिसाब से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान वापस से हो गया है और सेकंड नंबर महाराष्ट्र, थर्ड राजस्थान है। तो अब ध्यान रखना है, ये पुराने तो भूल जाओ। मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि बीच में एमपी का सेकंड भी हो चुका है, तो कभी 2022-23 के हिसाब से पूछ ले तो ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन पूछ ले कि 2022-23 में मध्य प्रदेश का सोयाबीन के उत्पादन में कौन सा स्थान था या प्रथम स्थान किसका था, तो उस एस्पेक्ट से मैंने ये लिखा हुआ है, तो उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन 23-24 के हिसाब से अगर कहें तो मध्य प्रदेश प्रथम हो गया है वापस से। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान मैंने बता दिया 41.92%, यानी 42%, सॉरी। सोया स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को, सोयाबीन की राजधानी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, तो जानते ही हैं आप लोग, क्लियर ही है। खरीफ की फसल के अंतर्गत इसको गिना जाता है। इसका जो तापमान है 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ज्यादा तापमान नहीं होता, कम तापमान होता है, 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए चाहिए रहता है तापमान। वर्षा 40 से 60 डिग्री सेंटीमीटर तक वर्षा इसके लिए चाहिए रहती है। मिट्टी जो है अम्लीय दोमट मिट्टी इसके लिए उपयोगी होती है, जिसमें ये सोयाबीन की फसल उत्पादित होती है। इसकी फिर किस्में यहाँ पर मैंने बताई हैं, RBS 2001 से 4, JS 2034, JS 95, अहिल्या, अंकुर, जवाहर, ये जो है खास किस्में सोयाबीन की होती हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश में ज्यादातर उत्पादित हो रही है। उत्पादक क्षेत्र जो है इसका मालवा का पठार है, मालवा का पठार में ज्यादा
सोयाबीन होता है, गेहूं भी ज्यादा होता है। उत्पादक जिलों में मुख्य उत्पादक जिला जो है उज्जैन अभी भी है, पहले भी था उज्जैन, 2022-23 के हिसाब से भी यही 2022-23 के हिसाब से भी उज्जैन ही है। अभी 22-23 के हिसाब से उज्जैन है। और धार, रतलाम, मंदसौर, विदिशा, ये जो है सोयाबीन के सर्वाधिक उत्पादक जिले हैं। और मुख्य जिला जो है उज्जैन है ना, पहले भी था, अभी भी उज्जैन सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है सोयाबीन का। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है 45%, वसा 20% इसमें होता है ना। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो सोयाबीन में होती है। क्वेश्चन आया हुआ है पहले ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में है। इंदौर ये भरतपुरा के पास में ही है, IT पार्क से लगा हुआ है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान। देखिए, सोयाबीन अनुसंधान संस्थान और सोया प्लांट, ये दोनों में अंतर है। यहाँ पर लिखा है सोयाबीन प्लांट, है ना, और इंदौर में है सोयाबीन अनुसंधान संस्थान। दोनों में क्या होता है, सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में सोयाबीन की नई नई किस्में खोजी जाती है ना, अधिक उत्पादन करने वाली जो किस्में हैं सोयाबीन की, उनकी खोज की जाती है। और सोयाबीन को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीटनाशक हैं, उनके लिए कीटनाशक दवाओं की खोज की जाती है ना। कैसे सोयाबीन में वृद्धि की जाए, कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए, इस पर रिसर्च की जाती है। तो ये है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, ये राष्ट्रीय स्तर का है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट उज्जैन में है, और अन्य जो इसका प्लांट है सिवनी, मालवा, होशंगाबाद में है। होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम है, ये इसका नया नाम हो गया नर्मदापुरम, है ना। सोयाबीन प्लांट उज्जैन का है, ये सबसे बड़ा है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें सोयाबीन के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। सोयाबीन से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको तैयार किया जाता है। सोयाबीन की बड़ी है, बिस्किट है ना, ये देखिए यहाँ पर लिखा है। इन संयंत्रों में सोयाबीन के उत्पाद यानी बिस्किट्स, बड़ी, पनीर, ये चीज यहाँ पर बनाई जाती है, सोया प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो ये है सोया प्लांट्स के प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे कुछ अन्य फसलों को भी मैं विस्तार से बताऊंगा। फिर अभी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो भी फसलें उत्पादित हो रही हैं, उनमें कौन सा सबसे बड़ा जिला है, सबसे ज्यादा जो उत्पादन कर रहा है जिला अलग अलग फसलों में, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, टेबल के माध्यम से बताऊंगा। और इसके बाद फिर मैं आगे कृषि के विकास के लिए मध्य प्रदेश की योजनाएं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाएं और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं आगे हम पढ़ेंगे। जैसे पिछले एग्जाम में 2024 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें एक मिलेट से संबंधित योजना पूछी गई थी, एक कृषि संबंधी उन्नति योजना पूछी गई थी, कृषि संबंधी उन्नति योजना पूछी गई थी। एक रानी दुर्गावती के नाम से एक योजना चल रही है मिलेट से संबंधित, उसके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो इस तरीके से हम अगली क्लास में कृषि जो संबंधी फसलें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कृषि के विकास के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।